के पास एटीएम नहीं है तो आप बिना एटीएम के यूपीआई पिन को सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद में आपको सर्च बार में चले जाना है और सर्च बार में सर्च करना है भीम। जैसे आप भीम सर्च करोगे तो कुछ इस तरह से एप्लीकेशन का शो होगा, ठीक है। अब इस एप्लीकेशन को क्योंकि मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है, अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो आप इसे प्ले स्टोर से जाकर इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद में आपको क्या कर लेना है, ओपन कर लेना है, ठीक है। अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा जहाँ पर आपको पासकोड, तो आपको 4 डिजिट का एक पासवर्ड बना लेना है। तो मैं बना लेता हूँ, जैसे मैंने पासवर्ड बना लिया, ठीक है। जिसके बाद में आपको इस तरह से इंटरफेस होगा। अब इसमें कुछ नहीं है, इसमें क्या है कि ये भी एक तरह से फ़ोनपे की तरह ही काम करती है, ठीक है। ये भी एक यूपीआई पेमेंट सिस्टम है जो एनपीसी से लिंक है। इससे आप किसी को पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं या किसी को पैसे भेजना है तो आप इसके ज़रिए भेज सकते हैं। माय क्यूआर कोड से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इस पर क्यूआर पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा, ठीक है। और आप चाहे, जिसके बाद में आपको इस पर क्लिक कर लेना है, ठीक है, प्रोफाइल पर। जैसे आप प्रोफाइल पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। इधर आपको साइड में ऐड बैंक अकाउंट, इस पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद में या फिर आपको बैग आ जाना है। बैग आ जाने के बाद इस पर क्लिक करना है प्रोफाइल पे। जैसे मैं स्टेट बैंक सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैंने स्टेट बैंक पर सेलेक्ट किया तो यहाँ पर मेरा में 6 डिजिट का यूपीआई पिन नोट सेट ये लिखा रहा है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, सेट यूपीआई पिन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप सेट यूपीआई पिन पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा जिसमें बताया जा रहा है कि आपको डेबिट कार्ड और नीचे ऑप्शन शो हो रहा है आधार नंबर, ठीक है। तो चाहे तो आप इस एप्लीकेशन में आप डेबिट कार्ड से भी पिन को सेटअप कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास अगर एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड नहीं है तो आप आधार कार्ड से भी इसको सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपके पास बहुत सारे हैं जिनके पास एटीएम नहीं है बट वे भी यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, इस आधार पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। अब जिसमें टर्म एंड कंडीशन बताई गई है कि आपको इस चीज़ों का ध्यान रखना है कि जैसे आपने स्टेट बैंक में अकाउंट ओपन किया, ठीक है। तो आपके जो बैंक अकाउंट में लिंक नंबर है वो और आपके जो आधार कार्ड में लिंक नंबर है वो सेम होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स है इसका। क्या मैं समझा रहा हूँ आपको, जैसे आपने अकाउंट खुलाया तब आपके जो बैंक अकाउंट लिंक है और जो आपने आधार कार्ड में लिंक किया नंबर वो सेम होना चाहिए, तभी आप यूपीआई पिन सेट कर पाओगे, ठीक है। जिसके बाद में आपको नेक्स्ट इस प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह टर्म एंड कंडीशन आएगी, इसको आपको एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे मैंने एक्सेप्ट किया, ठीक है। एक्सेप्ट करने के बाद में कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। इसमें बताया गया है क्रिएट 4 डिजिट यूपीआई पिन यूजिंग यूर आधार डिटेल, ठीक है। अब इसमें बताया गया आधार नंबर, फर्स्ट 6 डिजिट के आपको आधार नंबर डाल देना, ठीक है। जैसे मेरा डाल देता हूँ मैं। अब आधार नंबर डालने के बाद डिजिट आधार ओटीपी, ठीक है। आपको ओटीपी मिलेगी, ठीक है। अब मैं ओटीपी आ गई, इस ओटीपी को कर देता हूँ, जैसे वेरीफाई हो गई, ठीक है। अब हमको सबमिट कर देना है। अब 6 डिजिट की बैंक ओटीपी, ठीक है। अब हमें बैंक ओटीपी को डायल करना है, ठीक है। इस मैसेज में आपको चले जाना है और